हाय एवरीवन, क्या आपको लगता है कि नाटा एग्जाम में 170 प्लस स्कोर संभव है? यह संभव है। लास्ट ईयर हमारे कुछ बच्चों ने 171 एंड 173 स्कोर अचीव किया है। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, और लास्ट में मैं वो सीक्रेट भी डिस्कस करूंगा जिससे आप 170 प्लस अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस यानी नाटा एग्जाम का सिलेबस क्या है। इस बार नाटा एग्जाम में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर नाटा एग्जाम, अगर मैं बात करूं नाटा 2024 एंड 2025 में, सो यहाँ पे लिटिल बिट चेंज है। आपका एप्टीट्यूड पार्ट, ड्राइंग पार्ट एज इट इज सेम है। सो डिस्कस करते हैं सिलेबस को। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न्स में, सो एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर भी आपका सिमिलर था। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे सो यहाँ पर पार्ट ए जिसका इसका वेटेज भी 80 मार्क्स था, तो इस ईयर भी 80 मार्क्स है। टाइम भी 90 मिनट्स था, सो टाइम टेस्ट ड्यूरेशन भी 90 मिनट है। बट यहाँ मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन होंगे A1 A2 एंड A3। A1 होगा जिसमें होगा आपका कंपोजिशन एंड कलर 25 मार्क्स का। सेकेंड होगा A2 आपका स्केचिंग एंड कंपोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट 25 मार्क्स। एंड A3 होगा 3D कंपोजिशन यानी 30 मार्क्स का। यानी टोटल आपका हो गया 3 क्वेश्चंस 80 मार्क्स का, और जिसके लिए होगा आपके पास 90 मिनट। सेकंड है पार्ट बी, यहां पे चेंज होगा एमसीक्यू एंड एनसीक्यू। टोटल B1 अगर मैं बात करूं 42 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एमसीक्यू होंगे, एंड 8 क्वेश्चंस जो है वो आपके एनसीक्यू है। एनसीक्यू का मीनिंग है यहाँ पर, यानी ना यहाँ पर हम जिसको बोलेंगे नॉन चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको यस और नो या डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आपको आंसर देना होगा। ये डिफरेंट है एनवीक्यू से, यानी जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस बोलते हैं, ये टोटली उससे डिफरेंट है। यहाँ पे आपको यस और नो या फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसी दो में से एक को। उस टाइप के प्रॉब्लम को बोलेंगे हम एनसीक्यू। यानी टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे आपके पार्ट बी में, 120 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी आपको 90 मिनट मिलेगा। बस चेंज क्या है, लास्ट ईयर यहाँ पे टोटल थे आपके 45 प्रॉब्लम थे, इस ईयर कितना हो गया आपका 50 प्रॉब्लम हो गया है। बट इस बार आपको एनसी क्वेश्चंस एनसीक्यू ऐड कर दिया गया, यानी लास्ट ईयर 30 प्लस 15 था, इस बार 42 प्लस 8 है। सो यहाँ पे इस बार भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं बात करूंगा डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। सो पार्ट ए यानी कि आपका पार्ट होगा ड्राइंग। सो ड्राइंग पार्ट ये अच्छा स्कोरिंग पार्ट है। यहाँ पे बच्चों ने लास्ट ईयर काफी अच्छा स्कोर किया, और इस ईयर भी पॉसिबल है कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। क्या क्या आपको फोकस करना है, फर्स्ट आता है आपका 2D डिजाइन विद कलर, 3D कंपोजिशन, सीन क्रिएशन एंड कलर थ्योरी। टोटल आपका वही सेम 80 मार्क्स का होगा, 90 मिनट होगा, और 3 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट मैं बात डिटेल डिस्कशन है आपका पार्ट ए का। पार्ट ए डिटेल डिस्कशन में यानी 2D डिजाइन विद कलर्स, इसमें क्या क्या होगा आपका लोगो, मोटिफ एंड शेप। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहां से प्रॉब्लम्स बनते हैं ज्यादातर। क्या क्या होगा आपका मेनली लोगो, मोटिफ एंड शेप। 3D कंपोजिशन विथ कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हो सकता है ना। 3D कंपोजिशन विथ कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें होगा आपका फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट। ओके, फिर आएगा आपका कलर थ्योरी एंड सीन क्रिएशन। सीन क्रिएशन होगा आपका मेमोरी ड्राइंग प्रैक्टिस, यानी मेमोरी ड्राइंग होगा, पर्सपेक्टिव ड्राइंग होगा, एंड ह्यूमन फिगर से यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे। यानी ड्राइंग का बहुत ही छोटा सिलेबस है, बट सिलेबस तो छोटा है बट ये बहुत बड़ा है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी एप्टीट्यूड। ये स्कोरिंग पार्ट है, और यहीं से आप 170 प्लस ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट विजुअल रीजनिंग होगा, लॉजिकल डेरिवेशंस होगा, और जीके एंड आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, जिसमें आपके 120 मार्क्स का होगा, 90 मिनट होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 42 एमसीक्यू एंड 8 एनसीक्यू। एनसीक्यू मींस ना नॉन है ना, जिसको हम बोलते हैं नो चॉइस क्वेश्चंस। फिर आएगा आपका विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग में आपको किस टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, यहाँ होगा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकंस्ट्रक्ट 2D एंड 3D कंपोजिशन नॉलेज अबाउट इट्स कंपोजिशन एंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मैं बोल सकता हूँ यहाँ आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। जिसमें आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा सरफेस काउंटिंग, ओके, जिसमें आपको सरफेस काउंटिंग पढ़ना रहेगा इसमें। इसके अलावा आपको विजुअलाइजेशंस में आपको और क्या देखना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, यानी ये आपका आ जाएगा प्रोजेक्शन आ जाएगा, प्रोजेक्शन एंड एलिवेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरफेस काउंटिंग, प्रोजेक्शन, एलिवेशन। इसके बाद आता है लॉजिकल डेरिवेशन, एबिलिटी टू डिकोड सिचुएशंस, कंपोजिशन, कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द है ना
आपका माइन्यूट इंफॉर्मेशन हिडन, और ये सारी चीजें आपका होगा लॉजिकल डेरिवेशंस में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बी में यहाँ हम डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट बी का ही अगला, जिसमें आपका लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस होगा, डिजाइन सेंसिटिविटी होगा एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जीके में आपको क्या मिलेगा, मेनली ये होगा आपका आर्किटेक्चरल जीके, जो कि आपने आर्किटेक्चर जेई बिहार में पढ़ा होगा। जेई बिहार में आपका एएटी, सो एएटी पार्ट से सिमिलर जीके आपको मिलेगा, यानी एएटी जो पार्ट है आपने एएटी के लिए जो प्रिपरेशन की है, वो प्रिपरेशन आपकी यहाँ काम आएगी, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन इन करंट, और इसके आ जाएगा इशू, रिसेंट एपिसोड, नॉलेज अबाउट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल, इसके बाद इनोवेशन इन मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर फेमस आर्किटेक्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स आपको ट्रेडिशनल जीके से भी मिल सकते हैं। ओके, सो पहले आपको एएटी वाला पार्ट कवर करेंगे, मॉन्यूमेंट्स कवर करेंगे, तो यहाँ से आपका नाटा का काफी कुछ जीके कवर हो जाएगा। सेकंड आता है फिर आपका लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, यानी बेसिक आपका इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज होगा, उसके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, यानी जिसमें ग्रामर रूल्स, वोकेब, यानी मैं बोल सकता हूँ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से आपके बेसिक प्रॉब्लम्स बनेंगे, जो हो जाएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन सेंसिटिविटी। डिजाइन सेंसिटिविटी इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे जो कि यूसीड में बनते हैं, बट ये यूसीड से टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम है। यहाँ क्या होंगे, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनालाइज पीपल स्पेस प्रोडक्ट, और उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा, जो है डिजाइन सेंसिटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग। ये लास्ट ईयर भी था। फिर आएगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका हो जाएगा क्यूए, ओके, वीआर, वर्बल रीजनिंग एंड एनवीआर, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये तो था आपका सिलेबस डिस्कशन। ओके, सो सिलेबस डिस्कशन में मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको ड्राइंग पार्ट पे फोकस करना है एंड एप्टीट्यूड पार्ट पे फोकस करना है। ड्राइंग पार्ट में 3 प्रॉब्लम्स बनेंगे, 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, जिसमें आपको 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, वो आपको अच्छे से कवर करना है। सेकंड है एप्टीट्यूड पार्ट, जो है आपका 120 मार्क्स का। अब इसको कैसे अचीव करेंगे यहाँ पे 120 मार्क्स के लिए? सो 160 प्लस के लिए अगर मैं बात करूं कि आपको जो 80, यानी मैं पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड कर लेता हूं। पार्ट ए यानी 80 एंड पार्ट बी यानी 120। ओके, सो पार्ट ए 80 में आपको 65, देखो यहाँ पे कलर थ्योरी जो प्रॉब्लम्स बनेगा वो इजी है, वहां से आप इजीली 25 आउट ऑफ 25 अचीव ला सकते हो। इसके अलावा 3D एंड 2D कंपोजिशन, और अगर मैं बात करूं जो लास्ट ईयर हमारे बच्चों के मार्क्स थे 170 प्लस 171 173, सो उनके इसलिए थे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इतना कर लिया था 2D एंड 3D कंपोजिशंस का, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि सर जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किया था वही सेम एज इट इज हमने एग्जाम में, मतलब सेम एज इट इज सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ, तो हमने सीधा सीधा जाके बना दिया। ओके, सो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। यानी अगर आप 60 स्कोर करते हैं आउट ऑफ 80, और यहाँ पे 80 स्कोर करते हैं, ओके, या अगर यहाँ पे आप कितना स्कोर करते हैं, 100 स्कोर करते हैं, 100 प्लस, सो आप 160 प्लस अचीव कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। लास्ट ईयर बच्चों ने 112, 115 और 100, यानी 100 प्लस अचीव करने वाले बहुत सारे बच्चे थे, जिनका 150 160 प्लस स्कोर था। ओके, सो 100 प्लस इजिली स्कोर हो जाएगा। आपको ड्राइंग में भी लेके चलना, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 120 करता है तो। अब इसमें क्या क्या पार्ट पे फोकस करना है पार्ट बी में? फर्स्ट आपका क्यूए अच्छा होना चाहिए, वीआर अच्छा होना चाहिए एंड एनवीआर अच्छा होना चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, एनवीआर। इसके अलावा फिर आपको किस पे फोकस करना है? प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन, सरफेस काउंटिंग एंड, इसके अलावा अगर आप काउंट करेंगे, यानी प्रोजेक्शन, सरफेस काउंटिंग और ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन किस पर? यहाँ पे आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इन सब चीजों को फोकस करेंगे। और इसके बाद आता है आपका जीके, यानी मेनली आप इतना करने के बाद जीके के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको कर लेंगे, तो आप इजिली अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, सो जीके के प्रॉब्लम्स के लिए क्या है आपको करना है? वही फेमस मॉन्यूमेंट, पहले बेसिक एएटी कंप्लीट करना, आर्किटेक्चरल टर्म कंप्लीट करेंगे, बेसिक पूरा कंप्लीट एएटी कवर करेंगे। इसके अलावा
फेमस मॉन्यूमेंट्स कवर करेंगे, फेमस इंडियन एंड वर्ल्ड आर्किटेक्ट कवर करेंगे, तो इसके बाद आप यहाँ पे बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको करना क्या क्या है, क्योंकि ये सबको पता है फिर भी नहीं होता है ना। ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे पर बहुत कम ही बच्चे होंगे जो 170 प्लस टच करेंगे। उसके पीछे क्या मेन मेन होता है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। पहला आता है मेक नोट्स। सो आपको नोट्स बनाने, यानी जो भी चीजें, जैसे क्वांट है, एक बार आपने समझ लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, कॉन्सेप्ट लिख लिया, आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। बट क्लास में आपने जीके पढ़ा, एईटी पढ़ा, या और भी ड्राइंग के जो चीजें पढ़ी, अगर आपने उसके एक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो आपके लिए डिफिकल्टीज होगी एग्जाम टाइम पे। सो कोशिश करिए कि मेक अ नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स जो कि आपको एग्जाम टाइम पर काम करें, हेल्प करेंगे। फिर बी फोकस एंड, है ना, रियलिस्टिक। आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं क्लास में या जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, सो उनसे फोकस रहिए, चीजों कॉन्सेप्ट को समझिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा करेंगे वहां चीजें उतनी ही बेस्ट होंगी। नेक्स्ट है ना, टेस्ट योर सेल्फ। अब टेस्ट योर सेल्फ के लिए आपको क्या करना है, पीवाईपी, यानी नाटा का जितना हो सके उतने आपको पीवाईपी सॉल्व करना है। जितना हो सके मींस एटलीस्ट 10 प्लस पीवाईपी सॉल्व करिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट की मैं बात करूंगा, मॉक टेस्ट भी आपको एटलीस्ट 10 प्लस स्कोर करना चाहिए। फिर आपको इस ये इससे पहले क्या टेस्ट करना चाहिए, टॉपिक वाइज। ओके, टॉपिक वाइज आप टेस्ट करेंगे तो यहां से आपको चीजें क्लियर होंगी, यानी आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे और फाइंड आउट कर पाएंगे टॉपिक वाइज। जब आप एनालिसिस करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है और वीक है, जो आपका स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग रखना, जो वीक टॉपिक है उसकी थ्योरीज या कॉन्सेप्ट को कवर करना है। आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है आपसे, सिली मिस्टेक है तो उसको कवर करना है, या कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है। ओके, सो वहां से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है कंसिस्टेंसी। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या एक दो मॉक में अच्छा परफॉर्म करता है, या उसने सपोज मैंने बोला कि 10 मिनिमम 10 एटलीस्ट 10, उसने 5 मॉक दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसने क्या किया, बोला यार मैं बहुत अच्छा ला रहा हूँ, 170 प्लस हो रहा है। बट कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, कॉन्सेप्ट ब्रेक होता है, और फिर आपको भी पता है कि एक सेचुरेशन आ जाता है, और वहां से फिर क्या होता है, आपका जो स्कोर है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है, कंसिस्टेंसी आपको रखना है, चीजें मेंटेन करना है, कि आपको कोशिश करना है कि हर बार नया आपका, अगर स्कोर लास्ट मॉक में 140 था तो आप कोशिश करिए इस बार 145 लेके जाएंगे, अगली बार 155 लेके जाएंगे। और ये डिपेंड करता है यानी डिफिकल्टी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी उस मॉक का। फिर दूसरा साथ ही साथ कि आपने क्या लास्ट मॉक में मिस्टेक किए थे, और वही सेम मिस्टेक आपने इस मॉक में नहीं किया है। तो इन चीजों को आप, छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो जरूर डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट है अगला आपका समरी। तो मैं समरी की बात करता हूँ कि समरी के लिए क्या, वही मेन चीज आपको पार्ट ए बहुत अच्छा कवर करता है, यानी पार्ट ए के आपके A1, A2 और A3, ये तीनों क्वेश्चंस पूरा और विद इन 90 मिनट कवर करना है। यानी यहां से जो 80 मार्क्स है, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कवर करना है। फिर बात करूंगा मैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो आपका एमसी क्यूब एंड एनसी क्यूब है, यानी ओवरऑल आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे यहाँ पर भी आपको 90 मिनट मिलेगा और 120 मार्क्स होगा। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी हम मैक्सिमम स्कोर करें, और टाइम को सेव करते हुए मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो आप डेफिनेटली 170 प्लस टच करेंगे, और मैं यहाँ 160 की बात कर रहा हूँ। ओके, और आप लोगों को लगता है कि आपके पास मॉक या बेटर गाइडेंस और ये सारी चीजों की समस्या है, या आप कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमारा एक आर्किटेक्चर क्रैश कोर्स है जो कि 2025, यानी हम बोल सकते हैं इसमें जेई सेकेंड अटेम्प्ट और नाटा दोनों के लिए है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, फुल प्रिपरेशन होगा आपका नाटा एंड जेई बिहार का, रैंकर्स स्टडी मटेरियल मिलेगा, फुल लेंथ मॉक मिलेंगे आपको जेई एंड नाटा दोनों एग्जाम के लिए, कॉलेज सिलेक्शन सपोर्ट मिलेगा, इवन इसके अलावा फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा। और ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 10 मार्च से, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और अगर आपकी और भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 6363286363 पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।